अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबके क्या हाल हैं। और सेशन क्लास के तलबा और तलबात जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए। बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं और आपने ईद उल अज़हा की तो बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं। अब हम आपकी चने से बहुत सारी खातिर करने वाले हैं भाई, जल्दी से आ जाइए। और जो है ये है आपका किताब, है आपकी हमारी किताब, सफ़ा नंबर 43, सबक नंबर 10, चना। चलें ठीक है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से। चना हमारी खुराक और मुहावरों में अरसे दराज से इस्तेमाल हो रहा है। हज़ारों साल पहले का इंसान भी चने को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया करता था। उसे खुश्क और ताज़ा दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके दाने मुख्तलिफ़ अंदाज से पकाए जाते हैं और इसके ताज़ा पत्तों का सालन भी तैयार किया जाता है। ठीक है, आपने मुहावरे सुने हैं चनों के बारे में, आपने कभी बचपन में पढ़े हों। जैसे है नाक को चने चबाना यानी बहुत ज़्यादा परेशान करना, लोहे के चने चबाना ये भी है मुश्किल काम करना। और ये बोला जाता है कि ये चना तो चबाया नहीं जा सकता, यानी ये काम उससे नहीं हो सकता। और इसी तरह सिर्फ चने खाकर गुजारा करना है, क्योंकि चने जो है बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और हर जगह मिल जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा इसमें वो नहीं लगता, खर्चा नहीं होता, तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि चने खाकर गुजारा करना। चलें आगे पढ़ लेते हैं। चने के ताज़ा दानों को बूट कहा जाता है। सब्ज़ रंग के इन दानों से तैयार होने वाला पुलाव बूट पुलाव कहलाता है। ताज़ा चने कच्ची हालत में भी खाए जाते हैं। अगर उन्हें आग पर भून लिया जाए तो उनका जायका बहुत अच्छा होता है और ये सहूलत के साथ हज़म भी हो जाते हैं। रंगत और जिसामत के लिहाज से चने को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक किस्म देसी चना कहलाती है, उसकी रंगत सियाह होती है। दूसरी किस्म के चने काबुली चने कहलाते हैं। ये सफ़ेदी माइल जर्द रंग के होते हैं। देसी चने के मुकाबले में काबुली चने की जिसामत ज़रा बड़ी होती है। आम तौर पर लोग काबुली चने को ज़्यादा पसंद करते हैं, ताहम अतिब्बा के नज़दीक सियाह चने अपनी तासीर के लिहाज से ज़्यादा मुफीद हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम वो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं या होम साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें ही बताया गया है कि चने जो है दो किस्म के होते हैं। एक तो ब्लैक से होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो सफ़ेद और थोड़ा सा मतलब येलो और ऑरेंज टाइप का मिक्स सा कलर होता है, जर्द रंग टाइप का होता है उसका। सफ़ेदी माइल जर्द यानी ये दोनों कलर मिक्स हुए हुए होते हैं। चनों पर हल्दी मलकर या हल्दी मले बगैर ही तनूर में भून लिया जाता है। इस तरह से ये खुश जायका और जूद हज़म और खस्ता हो जाते हैं, मतलब ये बहुत टेस्टी भी हो जाते हैं और आसानी से हज़म भी हो जाते हैं। सख्त नज़ला, ज़ुकाम, सर की जकड़न और नाक बंद होने की सूरत में गर्म भुने हुए चने सूंघने का मशवरा दिया जाता है। ऐसा करने से दर्द में कमी होती है, सुकून मिलता है और नाक खुल जाती है। चना नमी और रतूबतों को जज़्ब करता है, इसलिए शदीद तौर पर बहने वाली नज़ले में मुफीद है। चने की इस खूबी की वजह से चने और इससे तैयार होने वाले पकवान बरसात के मौसम में कसरत से खाए जाते हैं। इस मौसम में इनके खाने की ख्वाहिश भी बेदार हो जाती है। जैसे आजकल चल रहा है बरसात का मौसम, तो हमारे अंदर ये खाने की मतलब ख्वाहिश बेदार हो जाती है कि हम पकौड़े खाएं और ऐसी चीज़ें बनाएं मज़े मज़े की जो बेसन से बनती हैं। क्योंकि इस मौसम में मैदा और आंतों में रतूबतें ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। रोज़ा अफ्तार करते हुए भी बेसन से तैयार शुदा अशियाए खुर्दनोश ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ताकि कसरत से पिए जाने वाले मशरूबात को ये अपने अंदर जज़्ब कर लें और साथ ही जिस्म के लिए तक़वियत का बाइस भी बने। मशरूबात जो है जमा है मशरूब की, यानी पीने वाली चीज़ें भी जो हम अफ्तार में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लिक्विड लेते हैं, तो चने जो है अपने अंदर उसको जज़्ब कर लेते हैं और हमारे जिस्म को ताकत देते हैं, मतलब जैसे हमारे रोज़े की कमज़ोरी होती है उसको दूर करते हैं। और ये भी हमने सुना है कि घोड़ा जो है वो चने खाता है बहुत, फिर तेज़ रफ्तारी से दौड़ता है, तो चने जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इंसान ने चने और बेसन से खाने पीने की जिस कदर ज़्यादा अशिया तैयार की हैं, इतनी ज़्यादा अशिया और किसी अनाज से तैयार नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि चने से तैयार होने वाली अशियाए खुर्दनोश में नमकीन और मीठी दोनों तरह की अशिया शामिल हैं। चलें ज़रा दिमाग पे ज़ोर डालें, क्या क्या चीज़ें आपने बेसन की बनी हुई खाई हैं, मीठी क्या खाई हैं और नमकीन क्या खाई हैं। बेसन के लड्डू खाए हैं, बेसन के पकौड़े खाए हैं आप लोगों ने। ग़िज़ाइयत के एतबार से चना आला दर्जे की ग़िज़ाओं में शुमार होता है, मतलब इसे मामूली ना समझें, ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ये जिस्म को फ़रबा करता है, इसमें निशास्ते की मकदार बहुत कम है, चुनाचे ज़ियाबेतिस के मरीज़ बेसन की रोटी बड़े इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी का जायका बेहतर बनाने के लिए कभी कभार बेसन में गंदम का आटा बराबर मकदार में मिला लिया जाता है। ये रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है क्योंकि इसमें दोनों का टेस्ट आ जाता है, और साथ में अगर हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज भी डाल लें तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। चने से कई तरह के मुकव्वी हलवे तैयार किए जाते हैं। चने का हलवा तो बनता ही है, अंडों के हलवे में भी चने को शामिल किया जाता है। चने की दाल अक्सर घरों में पकाई जाती है, कभी उसे गोश्त में मिलाकर पकाया जाता है, जिससे इसका जायका और फ़वाइद दोनों बढ़ जाते हैं।
छिलकों समेत जो दाल पकाई जाती है वो अपने अंदर ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखती है। जैसे कहते हैं ना, बग़ैर छना आटा ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसी तरह जो दालें छिलकों वाली होंगी, मूंग की या चने की या कोई सी, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। सियाह चनों को उबालकर उनका पानी जोशानदे की तरह कमज़ोर मरीज़ों और बच्चों को पिलाया जाता है। चना पेशाब आवर है और जलन में तस्कीन देता है। इसके लिए बेसन रात में पानी में भिगो दिया जाता है, सुबह उसका पानी निथार कर पिलाया जाता है। निथार कर मतलब हल्के से निकाला जाता है, जो चीज़ है वो नीचे रखी रहती है, नीचे बैठ जाती है और ऊपर ऊपर से पानी निकाल लिया जाता है। एहतियात से मतलब किया जाता है ये काम। इस तरह पेशाब खुलकर आ जाता है और जिस्म में पेशाब की नालियाँ धुलकर साफ़ हो जाती हैं। यरकान की हालत में चने के छिलकों को इसी तरह पानी में भिगोकर सुबह ये पानी मरीज़ को पिला देते हैं। मतलब देखें छिलके भी कितने फ़ायदेमंद हैं। यरकान मतलब जॉन्डिस में ये फ़ायदा देते हैं। मशहूर मुसलमान साइंसदान ज़करिया राज़ी ने सरतान कैंसर के ज़ख़म भरने के लिए चने पर तजर्बात किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसकी तारीफ़ की है। इस गर्ज से या तो बेसन को आटे की तरह गूंद कर गरम गरम लेप करते हैं या चनों को पानी में पीस लिया जाता है और उसका लेप किया जाता है। ताहम इस पर मज़ीद तहक़ीक़ की गुंजाइश मौजूद है, मतलब और ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। आगे हैं आपके अल्फाज मायनी, थोड़े से सवाल जवाब हैं और जुमले हैं, अल्फाज मुतज़ाद हैं, ये हम कर लेते हैं। चलें, और ये थोड़ा सा ग्रामर वर्क है। आखिर में अपने उस्ताद या बड़ों के साथ चने के खेत की सैर कीजिए और उसके बोने के बाद फसल तैयार होने तक के तफसीली हालात मालूम कीजिए। ये हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबक नंबर 10, चना अल्फाज मायने खुराक, ग़िज़ा, खाना, फूड, अरसे दराज से लंबे वक्त से बतौर ग़िज़ा खाने के लिए, अंदाज, तरीक़े, सब्ज़, हरे, जायका, टेस्ट, सहूलत, आसानी, हज़म, डाइजेस्ट, रंगत, कलर, सियाह, काली, साइज़, जिसामत, ताहम, अगरचे, अतिब्बा, तबीब की जमा, डॉक्टर्स, हकीम, तासीर, असर, खासियत या असर दिखाना, खुश जायका, मज़ेदार, डिलीशियस, टेस्टी, जूद हज़म, जल्द तहलील होने वाला, जल्द हज़म होने वाला, खस्ता, भुरभुरा, कुरकुरा, मुरमुरा, नज़ला, ज़ुकाम यानी कोल्ड, सर की जकड़न, सर का दर्द या खिंचाव, नाक बंद होना, ब्लॉक नोज़, बहने वाला नज़ला, रनिंग नोज़, बेदार, ज़ाहिर होना, जागना, तैयार शुदा, तैयार की गई, बनाई गई, खुर्द व नोश, खुर्द का मतलब होता है खाना, नोश का मतलब पीना, खाने पीने की चीज़ें, बाइस का मतलब सबब, अशिया, शय की जमा चीज़ें, और आपका एक मशरूबात भी लफ्ज़ आया था, उसका मशरूब की जमा यानी पीने वाली चीज़ें होती हैं। कसरत, ज़्यादा, बेसन, चने का आटा, ग़िज़ाइयत, मुफीद चीज़ें यानी न्यूट्रिशन, रतूबत, तरी, आला, बेहतर, फरबा, सेहतमंद होना, मोटा होना, ज़ियाबेटिस, डायबिटीज़, तक़वियत, ताकत देना, निशास्ते, कार्बोहाइड्रेट्स, मुकव्वी, कवी करने वाले, ताकत बख्शने वाले, एतबार, लिहाज, जो शानदार, किसी चीज़ में पका हुआ गर्म पानी, तस्कीन, आराम, सुकून, निथारना, हल्के से निकालना, यरकान, पील या जॉन्डिस, लेप, प्लस्तर या लपाई, सरतान, कैंसर, तजर्बात, तजर्बे की जमा, एक्सपेरिमेंट्स, मज़ीद और ज़्यादा, गुंजाइश, जगह, फ़वाइद, फ़ायदे की जमा। आगे हैं आपके सवाल जवाब। हमारी खुराक में चने का इस्तेमाल कब से हो रहा है? हमारी खुराक में चना अरसे दराज से इस्तेमाल हो रहा है। हज़ारों साल पहले का इंसान भी चने को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया करता था। सवाल नंबर 2, चने के ताज़ा दानों को क्या कहा जाता है? चने के ताज़ा दानों को बूट कहा जाता है। रंगत और जिसामत के लिहाज से चने की कितनी किस्में हैं? रंगत और जिसामत के लिहाज से चने को 2 किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक किस्म देसी चना कहलाती है, उसकी रंगत सियाह होती है। दूसरी किस्म के चने काबुली चने कहलाते हैं, ये सफ़ेदी माइल जर्द रंग के होते हैं। सवाल नंबर 4, अतिब्बा किन अमराज में गर्म भुने हुए चने को सूंघने का मशवरा देते हैं? सख्त नज़ला, ज़ुकाम, सर की जकड़न और नाक बंद होने की सूरत में अतिब्बा गर्म भुने हुए चने सूंघने का मशवरा देते हैं। मौसम बरसात और रोज़ा अफ्तार में चना क्यों कसरत से खाया जाता है? मौसम बरसात में मैदा और आंतों में रतूबतें ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। चना उन्हें जज़्ब करता है यानी एब्जॉर्ब करता है। रोज़ा अफ्तार में जिस्म को तक़वियत की ज़रूरत होती है। कसरत से पिए जाने वाले मशरूबात को चने अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, इसलिए दोनों मौक़ों पर चना कसरत से खाया जाता है। चने से कितनी तरह के हलवे और पकवान तैयार किए जाते हैं? चने से कई तरह के हलवे और मिठाई बनाए जाते हैं। चने की दाल और दाल गोश्त, चने की चाट, चने की दाल की रोटी और बेसन से कई खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। जैसे वो बनता है, गुजराती डिश बनती है ना, क्या होता है उसका नाम?
ڈھوکلا، ہاں ڈھوکلا بنتا ہے، کھمن بنتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ چنا کن کن امراض میں کارآمد ہے؟ چنا سخت نزلہ، زکام، سر کی جکڑن، ناک بند ہونے، شدید بہنے والے نزلے، کمزوری دور کرنے اور ذیابیطس اور یرقان میں کارآمد ہے۔ آگے ہیں آپ کی خالی جگہ۔ ہزاروں سال پہلے کا انسان ڈیش کو بطور غذا استعمال کیا کرتا تھا؟ چنے۔ عام طور پر لوگ ڈیش کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کابلی چنے کو۔ غذائیت کے اعتبار سے چنا اعلیٰ درجے کی غذاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ شمار۔ سیاہ چنوں کو ابال کر ان کا پانی ڈیش کی طرح کمزور مریضوں کو پلایا جاتا ہے اور بچوں کو پلایا جاتا ہے جوشاندہ۔ مشہور سائنسداں زکریا رازی نے سرطان کے زخم بھرنے کے لیے چنے پر کیا کیے ہیں؟ تجربات۔ آگے ہیں آپ کے محاورے جن کا جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ خوراک، ہماری خوراک متوازن ہونی چاہیے، مطلب اس میں سب چیزیں ہونی چاہیے، بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ ہضم ہونا، کھانا اچھی طرح ہضم ہونے کے لیے کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے۔ میدا، زیادہ مرچ مسالے کھانے سے میدا کمزور ہو جاتا ہے۔ ذائقہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ گنجائش ہونا، گھر چھوٹا ہو تو کوئی بات نہیں، دل میں گنجائش ہونی چاہیے۔ آگے ہیں آپ کے الفاظ متضاد۔ خشک، تر، تازہ، باسی، دیسی، بدیسی، گرم، ٹھنڈا، کثرت، قلت۔ پھر ہے آپ کا اس کا کام تھوڑا سا گرامر ورک ہے، چلیں ہم آپ کو اوپر لے جا کے سمجھاتے ہیں۔ بک کا پیج کھول لیجئے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے، درج ذیل ترکیب کو غور سے پڑھیے۔ چنے کا حلوہ اور ذیابیطس کے مریض، سر کی جکڑن، یہ ایسی ترکیبیں ہیں جن میں ایک کا دوسرے سے تعلق حرف کا، کی، کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ سب سے آسان چیز ہے کہ جو یہ بیچ میں کا، کی، کے آ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حروف اضافت۔ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے یہ آسان ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلی ترکیب چنے کا حلوہ میں حلوہ کا تعلق چنے سے، دوسری ترکیب میں ذیابیطس کے مریض میں مریض کا تعلق ذیابیطس سے، اور تیسری ترکیب میں سر کی جکڑن میں جکڑن کا تعلق سر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ حلوہ، مریض اور جکڑن مضاف، چنا ذیابیطس اور سر کو مضاف الیہ کا، کے اور کی کو حروف اضافت کہتے ہیں۔ تو مضاف کیا ہو گیا؟ جس کا تعلق کسی سے ظاہر کیا جائے، جس کا تعلق ظاہر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مضاف کون کون سے تھے؟ اب ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ مضاف تھے حلوہ، مریض اور جکڑن، یہ ہیں مضاف، اور جس سے تعلق ظاہر کیا جائے وہ ہیں آپ کے چنا، ذیابیطس اور سر، اور حروف اضافت ہیں کا، کی، کے۔ اسی طرح کی 5 ترکیبیں لکھنی ہیں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے لکھی جائیں گی۔ تو آپ اس میں جو ہے اس طرح کے ورڈ لکھ سکتے ہیں: مسلمان کی زندگی، کھجور کے باغ، اردو کا کام اور ہندوستان کے شاعر۔ تو اس میں مسلمان، کھجور، اردو اور ہندوستان جو ہے مسجد مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح زندگی، کام، تعمیر، باغ اور شاعر جو ہے مضاف، اور اس کو آپ ڈسکرپشن میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ آپ خود بنا کر لکھیے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ اردو سفر کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔